जी का देवियों सज्जनों, अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। इस अवसर पर माननीय श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध है प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए अपने स्वागत संबोधन के साथ। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे विभाग के आदरणीय राज्य मंत्री अजय जी, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले सामाजिक समता के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मैं अभिवादन करता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज उत्तराखंड के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसी सौगात दी जा रही है जो उत्तराखंड के विकास को और गतिशीलता देने वाली है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। आज उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये केवल आर्थिक कॉरिडोर नहीं है, तो ये उत्तराखंड के विकास को गति देने वाला, आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार को निर्माण करने वाला और पर्यटन को गतिशीलता देने वाला ऐसा प्रकल्प है। यह एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित समूचे उत्तराखंड के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है। ये 213 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से शुरू होकर अक्षरधाम से शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से देहरादून तक आता है। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 22 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम होने वाला है। अभी 8 घंटे लगते हैं, अब यह सफर 2 से सवा 2 घंटे में हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ के विकास के लिए बहुत गतिशीलता मिलेगी। सहारनपुर बाईपास से हरिद्वार तक 51 किलोमीटर 6 लेन का स्पर रोड जून में, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। गणेशपुर से देहरादून के बीच 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। उसके साथ हमने वाइल्ड लाइफ के लिए विशेष रूप से प्रोटेक्ट किया है। मुझे बहुत खुशी है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों हमारे सोसाइटी के महत्वपूर्ण पिलर है। एक तरफ विकास भी करना है और दूसरी ओर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण किया है। वहाँ के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए हमने ये चिंता की है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे हो। इसके लिए अनेक नए नए चीज़ों का अनुकरण, इनिशिएटिव इस प्रोजेक्ट में हमने लिया है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई, तब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी और उस समय से अभी तक उत्तराखंड में करीब 1,30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने लिए। करीब 25,000 करोड़ की लागत के 2,461 किलोमीटर कार्य हमने पूरा किया है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 35,000 करोड़ के हैं और आने वाले जो प्रोजेक्ट है वो करीब 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लगातार डीपीआर और पाइपलाइन में है। मुझे बहुत खुशी है कि 1650 करोड़ की लागत से कोटा साहिब से देहरादून होकर बल्लभपुर तक 4 लेन मार्ग
मई 2026 में शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। 1600 करोड़ की लागत से हरिद्वार में 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास फेज 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिससे दिल्ली से हरिद्वार तथा ऋषिकेश जाने में ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। 1100 करोड़ की लागत से ऋषिकेश बाईपास बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मार्च में उसको सैंक्शन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में उसको अप्रूवल दिया है और अगस्त तक इसका काम भी शुरू हो जाएगा। करीब 1050 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर लंबा रुद्रपुर में 4 लेन बाईपास अक्टूबर 2026 में पूरा हो जाएगा। 936 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर लंबा काशीपुर से 4 लेन बाईपास दिसंबर 2026 में पूरा होगा। 716 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबा देहरादून से झाझरा होकर आशारोडी तक 4 लेन एलिवेटेड रोड का हम निर्माण कर रहे हैं और जो अप्रैल 2027 में पूरा हो जाएगा। 745 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर लंबा भलियावाली जौलीघाट से ऋषिकेश तक 4 लेन मार्ग भी अप्रैल 2028 तक पूरा होगा। 630 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर लंबा जोशीमठ से मलारी तक 2 लेन मार्ग दिसंबर 2026 में पूरा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट इस राज्य में शुरू होने वाले हैं वो ये राज्य की तस्वीर निश्चित रूप से बदलने वाले हैं। 1700 करोड़ की लागत से देहरादून से 4 लेन बाईपास जो मई 2026 तक उसका डीपीआर होकर हम काम शुरू करेंगे। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को देहरादून मसूरी को लिए हमने नई अलाइनमेंट के साथ चयन किया है और जिसके कारण शहर के अंदर का ट्रैफिक आज काफ़ी जाम से आप ग्रस्त है, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। 2300 करोड़ की लागत से हरिद्वार में 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास फेज 2 2026 तक उसका काम हम शुरू करेंगे। इस बाईपास के हिस्से में बनते से हरिद्वार का रिंग रोड भी बन जाएगा, जो बहुत ही आवश्यक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार के रिंग रोड, ऋषिकेश और देहरादून के बारे में बार बार फॉलोअप किया है। ये सब प्रोजेक्ट का मार्ग अब पूरी तरह क्लियर हुआ है। 800 करोड़ की लागत से देहरादून से मसूरी तक 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग, इसका डीपीआर बन रहा है, अगस्त में उसको हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। 800 करोड़ की लागत से श्रीनगर में 2 लेन बाईपास का भी डीपीआर बन रहा है, जल्दी उसको हम शुरू करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मानस सरोवर के लिए हमारी बहुत श्रद्धा है। आज हमको नेपाल में, चीन में वहाँ जाकर वहाँ जाना पड़ता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक आह्वानात्मक काम को अपने हाथ में लिया है। बहुत कठिनाइयाँ है। 5200 करोड़ रुपए के लागत से टनकपुर पिथौरागढ़ होकर विपुलेख तक मार्ग बनाया जा रहा है। 370 में से करीब 200 किलोमीटर पूरे हुए हैं और 129 किलोमीटर का काम काफ़ी अड़चने हैं। उसके बाद भी हम उसको आने वाले साल भर में पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है 4 धाम यात्रा। 12,000 करोड़ की लागत से 825 किलोमीटर की परियोजना में 640 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में 3800 करोड़ की लागत से ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक जो मार्ग है वो 255 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 25 किलोमीटर का काम अगस्त 2027 तक पूरा होगा। केदारनाथ धाम में 1300 करोड़ की लागत से रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक दिसंबर 2026 तक हम उसको शुरू करेंगे। इसके साथ साथ गंगोत्री धाम जो है 3000 करोड़ की लागत से ऋषिकेश से धरासू होकर गंगोत्री तक का मार्ग 142 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है और बाकी 100 किलोमीटर का काम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। जल्दी उसको पूरा करने की हमारी कोशिश है। यमुनोत्री धाम में 2500 करोड़ की लागत से धरासू से यमुनोत्री तक मार्ग जो 46 किलोमीटर काम पूरा हुआ है और 30 किलोमीटर का काम अप्रैल 2028 तक हम पूरा करेंगे। सबसे गंभीर समस्या थी जिसके कारण आप सबको भी चिंता थी, हमको भी चिंता थी, लैंडस्लाइड की। हमने जागतिक स्तर पर स्विट्जरलैंड की इंस्टीट्यूट के साथ, यहाँ की एक्सपर्ट के साथ अध्ययन किया और मुझे खुशी है
कि ये लैंडस्लाइड्स और घसान, इसके कारण जो कई मार्ग बंद हो जाते हैं, उसके लिए हमने एक योजनाएं तैयार की। साइंटिफिक अप्रोच के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 4,300 करोड़ रुपए की लागत से 296 कामों को हमने मंजूरी दी है। और मुझे आज खुशी है कि करीब 907 करोड़ की लागत से ऐसे जो ब्लैक स्पॉट थे लैंडस्लाइड्स के, हमने उसके काम पूरे किए हैं। 5,800 करोड़ की लागत से और 194 काम का डीपीआर बन रहा है और हम प्रायोरिटी पर इस काम को हम पूरा करेंगे। और एक खुशी की बात है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से हमको आग्रह किया था कि हमको केदारनाथ धाम जाने के लिए 8 से 9 घंटे लगते हैं, पर सोनप्रयाग से केदारनाथ तक करीब 4,000 करोड़ की लागत से 12.9 किलोमीटर रोपवे बनाने का काम मंजूर हुआ है, अवार्ड हो गया है। और अब ये प्रवास केवल आधा घंटे में हो जाएगा, ताकि केदारनाथ की यात्रा बहुत ही सुलभ रीति से हो जाएगी। दूसरी, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, सिख समाज की पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब से 2,730 करोड़ की लागत से 12.4 किलोमीटर रोपवे बनाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि 14 लाख श्रद्धालु यहाँ से जा पाएंगे, और जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ और भी रोपवे के अनेक प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको विशेष रूप से विश्वास देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देवभूमि उत्तराखंड ये प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न बने। और इसके लिए आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना राज्य की, देश की प्रगति नहीं हो सकती। और इसलिए अनेक टनल हम बना रहे हैं। अनेक जगह पर रोड के बजाय टनल का अब बनाने की योजना हमने हाथ में ली है, ताकि लैंडस्लाइड्स के कारण कोई धोखा न हो। हम बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की भवितव्य को हम निश्चित रूप से बदलेंगे। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इससे पर्यटन का सबसे ज्यादा फायदा होगा। और पर्यटन क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए होती है, जो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और यही एक प्रकार से हम सबका सपना पूरा होगा। मैं फिर से एक बार उत्तराखंड की जनता को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिवादन करता हूं। और प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए हैं, उनको और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस ऐतिहासिक